नमस्कार, राम राम जी। आज का अपना टॉपिक है पाई चार्ट, जो कि प्रतिशत वाला है। और ऐसा प्रश्न लगभग हर परीक्षा के अंदर आता है और 3-4 क्वेश्चन रहते हैं। और ये जिसने प्रश्न कर लिया उनका सिलेक्शन होना तय है। तो देखिए प्रश्न कैसा है पाई चार्ट वाला अपने यहाँ। तो पाई चार्ट के अंदर ऐसा प्रश्न दे रखा होता है और यहाँ पे निर्देश दे रखा होता है। तो पाई चार्ट में एक परिवार के एक महीने का विभिन्न मदों में खर्च को दर्शाता है। यहाँ पे ध्यान रखना है वार्षिक आय या मंथली आय, उसका भी आपको ध्यान रखना होता है। अब फिर इसको पूरा ध्यान रखना है कि कपड़ों पर कितना है, किराए पर कितना है, भोजन पर कितना है, अन्य कितना है, और शिक्षा पर कितना है, और ईंधन पर कितना है। ये प्रतिशत के अंदर दे रखा है, कभी कभी डिग्री में भी आता है। तो डिग्री वाला मेरे एक वीडियो अपलोड मैं कर चुका हूं, वो देख लीजिए। और वो डिग्री का आपके कभी भी प्रश्न गलत नहीं होगा पाई चार्ट। अब इसके अंदर पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि किराए पर खर्च ईंधन के खर्च से कितने प्रतिशत अधिक है। प्रतिशत भी अधिक पूछा गया है। तो आप क्या करोगे, किराए पर खर्च कितना हो रहा है, किराए पर खर्च 14% हो रहे हैं। ईंधन के खर्च, ईंधन पर कितना खर्च हो रहा है, 9%। इससे कितने प्रतिशत ज्यादा है। और भी प्रतिशत में पूछ लिया है, प्रतिशत में तो है ही, और भी प्रतिशत में पूछा गया है। तो आप क्या करो, कितना ज्यादा है, तब तो आप कहोगे 14 माइनस 9 इतने। अब कितने और प्रतिशत ज्यादा है, तो क्या कर लोगे आप 14/9, क्योंकि ईंधन का ही पूछा गया, ईंधन से 9, और गुणा क्या कर लोगे प्रतिशत से। तो कितना आ रहा है अपने को। अब इसकी जोड़ बाकी गुणा भाग करो, कितना आ रहा है। अब किसी का भाग जा नहीं रहा है, 3 का न ऊपर जा रहा है न नीचे जा रहा है। तो क्या करना होगा आपको, 9 का भाग देना होगा। तो कितने बार जा रहा है, 1, 9 में पीछे रहे 5, 50 में भाग गया 5 बार, 45, फिर रहे 5, 50 में भाग गया 45, फिर 5, फिर 5। तो इसका मतलब कितने प्रतिशत है, 155.5% ज्यादा खर्च हो रहा है। किस पर, किराए पर ईंधन की तुलना में। तो ये प्रश्न ऐसा रहेगा, तो ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है कि किन 3 मदों के खर्चों में केंद्रीय बिंदु पर 108 डिग्री का कोण बने। को प्रतिशत का दे रखा है और यहां पर भी इन्होंने क्या कर दिया, डिग्री का दे दिया प्रश्न। तो कैसे प्रश्न करोगे, तो इसे डिग्री को किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलो। अब आपको ध्यान है ये क्या है, वृत्त है। ये जो भी प्रतिशत होता है केंद्रीय बिंदु 360 डिग्री का होता है ना। तो डिग्री के अंदर भाग में से किसका दोगे, डिग्री का ही दोगे। और प्रतिशत में बदलना है तो गुणा किससे करोगे, 100 से करोगे। अब 0 से 1 0, 37 का 108 में भाग कितने बार जा रहा, 3, 37 दिया 108, तो कितना रह गया 30%। अब आपको 3 मदों को जोड़ दीजिए जहां 30% हो रहा है। तो किन किन को जोड़ोगे आप, किराया, ईंधन और अन्य। तो कितने हो रहे हैं, 30%। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, किराया, ईंधन और अन्य, ये 3 मदे, इनका कोण कितना हो जाएगा केंद्रीय, 108 डिग्री हो जाएगा। ऐसा प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न अपने पास में क्या है, शिक्षा तथा भोजन पर किए खर्च में क्या अनुपात है। तो शिक्षा के अंदर कितना है 15%, भोजन पर कितना है 45। इसका ही अनुपात निकालना है। तो बस डायरेक्ट ही करो ना, 45 और 15 का अनुपात कितना आ रहा है। पहले शिक्षा का दे रखा है ना, तो पहले शिक्षा का लिखो, है ना, कभी उल्टा मत करना। शिक्षा का दे रखा है, शिक्षा का 15 और भोजन का 45। तो कितना अनुपात आता है, 1:3। तो इसका कितना अनुपात रह गया, 1:3 अनुपात रह गया। बस। अब प्रश्न है चौथा कि परिवार की कुल आय 25,000 रुपए हो तो भोजन व किराए पर कुल मिलाकर के खर्च कितना हुआ। तो 25,000 है, 25,000 भोजन और किराए पर कितना खर्च हो रहा है, तो जोड़ दीजिए 45 प्लस 14%, कितना हो रहा है 59%। तो 25,000 का कितना निकलना है, 59% निकाल दीजिए। अब इनका आपस में गुणा करो, कितना आ रहा है 14,750 रुपए।
ओके, तो प्रश्न टफ नहीं होता, ये प्रश्न आया हुआ भी है, तो प्रश्न में आपको कोई घबराने की बात नहीं, आपको आराम से प्रश्न देखना है, फिर उसका उत्तर निकालने की कोशिश करनी है। फिर मिलते हैं दोस्तों एक और ऐसे नई वीडियो के साथ, तब तक मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।